हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। बच्चों, पहला हमारा है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, ठीक है बच्चों। तो प्रकाशिक माध्यम है क्या, यह बात हम समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, प्रकाशिक माध्यम का मतलब यह होता है कि प्रकाश किस किस माध्यम से हो करके जा सकता है। जैसे बच्चों, आपका पारदर्शी माध्यम से, अपारदर्शी माध्यम से, अल्प पारदर्शी माध्यम से प्रकाश गमन करता है, ठीक है बच्चों। तो यह तीन प्रकार के बच्चों माध्यम है प्रकाश को गमन करने का। तो चलो बच्चों, पहले हम ये समझते हैं कि प्रकाशिक माध्यम होता क्या है। तो प्रकाशिक माध्यम का मतलब बच्चों यह होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से हो करके जाता है उसी को हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं हम। तो देखो बच्चों, आओ, प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। माध्यम कहते हैं, ठीक है बच्चों। प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक। चलो तो आगे देखते हैं बच्चों। इस प्रकाशिक माध्यम के तीन प्रकार होते हैं, यानी प्रकाश के गमन करने के तीन माध्यम हैं। तो देखो बच्चों, इसके तीन प्रकार हैं, इसके तीन प्रकार हैं, ठीक है। देखो, पहला है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, ठीक है बच्चों। दूसरा है अल्प पारदर्शी माध्यम। और तीसरा है बच्चों अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। तो ये बात हमने देखा बच्चों, प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश को गमन करने के अनुसार तीन प्रकार के माध्यम बताए गए हैं। पहला है तुम्हारा पारदर्शी माध्यम, दूसरा है अल्प पारदर्शी माध्यम और तीसरा है अपारदर्शी माध्यम। तो चलो बच्चों, हम धीरे धीरे बारी बारी करके समझते हैं इन सब बातों को, ठीक है। चलो मैं मिटाता हूँ बच्चों। तो हमारा पहला बच्चों आएगा, पहले हमारा क्या आता है ये हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, पहला आएगा पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, देखो बच्चों, पारदर्शी माध्यम में से क्या, पारदर्शी माध्यम से क्या बच्चों। तो पारदर्शी माध्यम ठीक है बच्चों। तो चलो हम समझते हैं पारदर्शी माध्यम का मतलब। देखो, पारदर्शी माध्यम का सीधा सा मतलब बच्चों ये है कि प्रकाश उस माध्यम के दूसरी ओर चला जाए, उसी को हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। यानी कि एक ऐसा माध्यम जिससे होकर के प्रकाश दूसरी ओर चला जाता है
उसी को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश दूसरी ओर या आप कह सकते हो वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश दूसरे तरफ चला जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, चलो बच्चों देखो, जैसे एग्जाम्पल में बच्चों क्या, जैसे आपका देखो एकदम कांच से आप देखोगे प्रकाश, जैसे आप देखो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से चला जाएगा, कांच आपका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में कांच हो गया। ठीक है, पानी भी होगा आपका, पानी में देखोगे आप प्रकाश दूसरी तरफ आसानी से चला गया। तो ये हमारा होता है बच्चों पारदर्शी माध्यम, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके, उसी को हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। यानी कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश हो करके दूसरी ओर चला जाए, उसी को हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। ठीक है बच्चों, चलो मिटाता हूँ मैं। पारदर्शी माध्यम देख लीजिए। अब बच्चों दूसरा हमारा अपारदर्शी माध्यम। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा है अल्प पारदर्शी माध्यम। अल्प पारदर्शी माध्यम। ठीक है बच्चों, तो अल्प पारदर्शी माध्यम क्या होता है? तो देखो, अल्प पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का कुछ भाग दूसरी ओर चला जाए, उसी को हम बोलते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम। जैसे देखो, वह माध्यम जिससे प्रकाश का कुछ भाग दूसरी तरफ चला जाता है, उसे अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में घिसा हुआ कांच, ठीक, घिसा हुआ कांच, ठीक है, मैला जल, मैला जल। मैला जल का मतलब ये होता है बच्चों, जल के अंदर कोई चीज़ घुला पहले, जैसे मान जल के अंदर आपने मिट्टी घोल दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, मिट्टी घुलने की वजह से प्रकाश क्या हुआ, उस माध्यम में पूरा नहीं जा पाएगा, ठीक है, पूरा गमन नहीं कर पाएगा। उसके अंदर आप किसी चीज़ को डाल दोगे तो आपको साफ साफ वो दिखाई नहीं देगा, हल्का फुल्का दिखाई देगा। उसी को हम बोलते हैं बच्चों अल्प पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही बच्चों ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, देखते हैं।
आगे अल्पपारदर्शी हो गया हमारा। अब देखो बच्चों अगला आता हमारा अपारदर्शी। अपारदर्शी माध्यम, ठीक है बच्चों। तो अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? तो अपारदर्शी माध्यम का मतलब होता है वह माध्यम, ठीक है, जिससे प्रकाश का वह माध्यम जिससे प्रकाश का ऐसा वह माध्यम जिससे प्रकाश का गमन नहीं हो पाता, यानी प्रकाश उसकी दूसरी है कि वह माध्यम जिससे प्रकाश का दूसरे तरफ न जा सके, ठीक है बच्चों। वह माध्यम जिससे प्रकाश का दूसरे तरफ न जा सके, ठीक है। थोड़ा और हम परिभाषा को मॉडिफाई करते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं। वह माध्यम जिससे प्रकाश का गमन न हो सके, ठीक है। वह माध्यम जिससे प्रकाश का गमन न हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी, दिख रहा है बच्चों? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो लकड़ी के उस साइड में प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो जाएगा, तो लोहा के दूसरी ओर प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप समझे? तो ये हमारा बच्चों होता है क्या? आप देख लो अच्छे से बच्चों इसको और नोट कर लो, ठीक है बच्चों। यहाँ देख लो अच्छे से, देख लिया? चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं, मिटा है ना? चलो मिटाते हैं इसको। तो बच्चों हमने क्या पढ़ लिया? प्रकाशी माध्यम ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश होकर के चलता है, उसे हम प्रकाशी माध्यम कहते हैं, ठीक है। और उसके 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? एक आपका है पारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का पूरा गमन हो जाए, अर्थात प्रकाश एक माध्यम एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाए, उसे हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। अल्पपारदर्शी ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का कुछ भाग दूसरी ओर जाता है, उसे अल्पपारदर्शी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसे हुए कांच में आप देखोगे बच्चों ना, तो आपको पूरा साफ सुथरा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा? अल्पपारदर्शी। जैसे पानी के अंदर आपने मिट्टी को घोल दिया, अब मिट्टी को घोलने के बाद आप देखोगे तो आपको उस पानी के अंदर कोई भी चीज़ साफ दिखाई नहीं देगी। ये आपका अल्पपारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। अब आपका आता है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम का मतलब बच्चों क्या होता है कि प्रकाश का कोई भी भाग दूसरी ओर न जाए, उसे हम बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे आप देखो लकड़ी को ले लिए, लकड़ी को लेने के बाद अगर आप देखो लकड़ी से दूसरी ओर प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा, तो लकड़ी आपका हो जाएगा। लोहा लिए, लोहे को लेकर देखोगे तो लोहे से भी आपका प्रकाश दूसरी ओर नहीं जाएगा। यह बच्चों आपका होता है क्या? अपारदर्शी माध्यम, ठीक। तो इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों प्रकाश किरण क्या होता है, ठीक है। चलो
तो हमारा अब अगला टॉपिक है प्रकाश किरण। क्या बच्चों? प्रकाश किरण क्या होता है? तो देखते हैं बच्चों प्रकाश किरण, बात को हम समझते हैं। प्रकाश किरण, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश किरण बच्चों दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बहुत ऊपर लिख दिया बच्चों, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। प्रकाश किरण, ठीक है। अब देखो बच्चों तुम, ठीक, बहुत सही, अब दिख रहा है ना, शानदार। चलो आगे देखते हैं हम प्रकाश किरण क्या होता है। तो प्रकाश किरण का मतलब बच्चों क्या होता है यह देखते हैं हम। तो देखो प्रकाश समान माध्यम में, समान माध्यम का मतलब तो बच्चों एक ही माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। प्रकाश समान माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक सरल रेखीय पथ पर गमन करता है या चलता है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों प्रकाश किरण, ठीक है बच्चों। तो समझिए बच्चों प्रकाश किरण क्या हो गया। तो चलो बच्चों लिखते हैं। देखो बच्चों, देखो जब प्रकाश समान माध्यम में, समांग ऐसे समझ, यानी कि समान माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक सीधे पथ पर गमन करता है, इसे प्रकाश किरण कहते हैं बच्चों, ठीक है। प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है बच्चों, प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं बच्चों। आपको दिख रहा है साफ साफ ना? तो चलो ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, अब क्या टॉपिक आता है, ठीक है। अब बच्चों क्या टॉपिक आता है, देखो प्रकाश किरण पुंज, ये हमारा क्या है? प्रकाश किरण पुंज, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश किरण पुंज होता क्या, ये हम देखते हैं। देखो प्रकाश किरण पुंज, तो देखो बच्चों जब प्रकाश गमन करता है ना, तो प्रकाश कई पुंजों के साथ, यानी कि प्रकाश कई समूहों के साथ गमन करता है। और प्रकाश के समूह, यानी जब प्रकाश गमन करता है तो अपने समूह के साथ गमन करता है। तो प्रकाश को अपने समूह के साथ गमन करना ही प्रकाश का प्रकाश पुंज कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो प्रकाश पुंज क्या समझे बच्चों आप? तो प्रकाश किरणों के, ऐसे समझो, प्रकाश किरणों के समूह को, ठीक है बच्चों, प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो देखो प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो प्रकाश किरण, देखो बच्चों प्रकाश सदैव अपने समूह में, यानी कि प्रकाश अकेले रहता है, प्रकाश
अपने सदस्य समूह में चलते हैं। तो प्रकाश के समूह यानी प्रकाश किरणों को समूह में चलने की जो घटना है ना बच्चों, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, पुंज यानी कि प्रकाश किरणों को अपने समूह में गमन करने की जो घटना है बच्चों ना, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। ठीक है बच्चों, यह बात आपने देख लिया बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखो बच्चों, अब यह 3 प्रकार का होता है बच्चों। एक आपका होता है अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है, एक आपका होता है बच्चों समांतर प्रकाश। ठीक है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक, तो चलो बच्चों 3 प्रकार का हम देखेंगे। हमारा आता है यह, मिटाएं से बच्चों, मिटाता हूँ। तो चलो आगे देखते हैं बच्चों। ये चीज़ें आपको देख लिया अच्छे से, हम मिटाते हैं इसको। चलो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, हम लोग सभी लोग क्या देखेंगे, तो हम ध्यान ये देंगे जो हमारा यह प्रकाश किरण पुंज है ना, ये प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो प्रकाश किरण पुंज को मैंने क्या बताया, तो प्रकाश किरण को समूह में क्या करना बच्चों, चलना, यही प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, देखो बच्चों ये 3 होता है। एक होता है अभिसारी, ठीक है बच्चों, अभिसारी। दूसरा है अपसारी, अपसारी। ठीक है, और तीसरा है बच्चों समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो एक है अवसारी प्रकाश पुंज और आपका है एक अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। तो चलो बच्चों हम बारी बारी देखेंगे कि होता क्या है। तो पहले बच्चों हम देखेंगे अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है ये देखते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो चलो देखो इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये आपका एक पॉइंट है, देखो ये सभी किरणें क्या हो रही हैं, इस पॉइंट पे आके मिल जा रही हैं एक बिंदु पर। देखो यहाँ से किरणें गई, ये भी किरणें क्या हो गई, इसी पॉइंट मिल गई। यहाँ से भी किरणें गई, ये भी मिल गई यहीं पर। यहाँ से किरणें अगर आई तो यहाँ भी यही मिल गई, ये भी किरणें आई तो यहाँ मिल गई, ये भी किरणें आई तो यहाँ मिल गई। आप देख रहे हो ना, जहाँ कहीं से प्रकाश आ रही है तो एक ही बिंदु पे क्या प्रकाश मिल जा रही है। यानी कि अगर हम कह दें कि समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, यानी समस्त प्रकाश की किरणें, ऐसे आप देख सकते हो, समस्त प्रकाश की किरणें, समस्त प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर, किरणें किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु की ओर आती हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए बच्चों प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तो प्रकाश किरण पुंज का मतलब बताया गया बच्चों। देखो
प्रकाश किरण पुंज का मतलब बताया गया कि समस्त किरणें किसी एक बिंदु की ओर चली जाए, ठीक है, किसी एक ही बिंदु की ओर। जैसे हमने क्या बताया, ये प्रकाश गई, आप देख रहे हो, ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये भी किरणें ऐसे मिल जा रही हैं, ये भी किरणें ऐसे, सभी किरणें क्या हो रही, एक ही बिंदु की ओर क्या कर रही, एक ही बिंदु की ओर आती है, ठीक है। समस्त प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु की ओर आती है, उसे अभिसारी किरण, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी एक सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, ऐसे मिलती भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिखते हो कि समस्त प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ऐसे भी आप लिख सकते हो परिभाषाओं को। देखो बच्चों, परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। बात एक्चुअली ये क्या होता है ना कि परिभाषा को हमेशा समझना चाहिए। जो बच्चा परिभाषा को अगर अच्छे से समझ लेगा ना, तो परिभाषा रटने की आवश्यकता ही नहीं बनेगी, ठीक है बच्चों। चलो आगे हम देखते हैं, इसे मिटाते हैं, ठीक। अब देखो, अब ये हमने क्या देख लिया, अभी हमने देखा ये अपसारी हमारा हो गया। अब हम देखेंगे अपसारी, अपसारी, ठीक है। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, सॉरी, प्रकाश किरण पुंज, थोड़ा सा हेडिंग सही लिख लेना बाबू बच्चों, ठीक है। ये देखो अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है बच्चों, ठीक। चलो ये हम मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं हम अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक। ये हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, इसको हम समझते हैं बच्चों। तो देखो ये हमारा एक सेंटर, एक बिंदु है, ठीक है। ये बिंदु से एक किरण इधर गई, इसी बिंदु से एक किरण इधर गई, इसी बिंदु से एक किरण गई, इसी बिंदु से भी किरणें गई, इसी बिंदु से भी किरणें गई, इसी बिंदु से ये भी किरणें गई, ये भी किरणें गई, और ये भी किरणें गई, ये भी चली आई, ऐसे ये भी आ गई, ऐसे ये भी आ गई, ऐसे ये भी आ गई। तो हम देख क्या रहे हैं बच्चों, हम देख ये रहे हैं कि समस्त प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से होकर के क्या जा रही है, फैल रही है, चलिए, एक बिंदु से होकर के सभी दिशाओं में चली जा रही है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण का अपसारी प्रकृति, ठीक है, अपसारी। देखो बच्चों, तो क्या लिखिए तुम, देखो बच्चों, समस्त प्रकाश किरणें, समस्त प्रकाश किरणें, ठीक है, किरणें, समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से ठीक है बच्चों, समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाए, उसे हम बोलते हैं क्या, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश, अपसारी किरण पुंज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देख रहे हो ना, ये सभी किरणें क्या रही, एक बिंदु से सब चारों तरफ फैल रही है ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, अपसारी किरण
पुंज। ठीक है, तो चलो ये बात तुम समझ में आ गई। अब सारी किरण पुंज क्या हो गया, और अभी आपने पढ़ा था अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, ये तो आपने बच्चों देख लिया। अब आगे हम देखेंगे बच्चों समांतर, ठीक है, किरण पुंज क्या होता है। समांतर, इसे मिटाता हूँ, तो चलो ये देखते हैं। तो सभी बच्चों लिखो ना अच्छे से। तो ये बात है बच्चों, चलो लिखने का काम करेंगे हम। देखो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो आप अपने पढ़ाई को और मजबूत करना चाहते हो बच्चों, तो सिंपल सा बात है, देखो रोज़ का काम आप रोज़ को करो। कभी ये मत करो कि चलो आज का काम हम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे। अगर बच्चों ऐसा आप करोगे ना तो आपकी पढ़ाई क्या हो जाएगी, ब्रेक लग जाएगी। आपको जो चीज़ें अच्छे से करनी चाहिए वो चीज़ें अच्छे से आप कर नहीं पाओगे, और इस तरह से आपकी पढ़ाई क्या होगी, बहुत ही सुस्त हो जाएगी। सुस्त होने का मतलब क्या, आपकी पढ़ाई बहुत क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और आपकी तैयारी सही ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चों देखो आप कोशिश ये करो रोज़ का काम रोज़ करें। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। ये हमारा है समांतर, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों समांतर प्रकाश पुंज नाम से स्पष्ट है। समांतर प्रकाश पुंज का मतलब क्या होता है बच्चों, ये चीज़ हम देखेंगे। समांतर प्रकाश पुंज का मतलब ये होता है ना बच्चों कि देखो किरणें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के ठीक समांतर, अर्थात दोनों एक दूसरे की समान दूरी पर हैं। जैसे देखो आप देखो यहाँ पे, यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। चलो पहले परिभाषा लिख लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है समांतर प्रकाश, तो जब प्रकाश किरणें, ठीक है, देखो जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को, जब प्रकाश किरणें, दिख नहीं रहा बच्चों यहाँ पे, जब प्रकाश किरणें, अब दिख रहा, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे से समान दूरी पर तथा वे एक दूसरे को जब किरणें एक से समान दूरी पर, एक दूसरे से सॉरी बच्चों, एक दूसरे से समान दूरी पर हों तथा वे कभी न काटें, ठीक है, कभी न काटें, या आप इसे कह दो प्रतिच्छेदित न करें, ऐसे प्रतिच्छेदित थोड़ा अच्छा रहेगा, प्रतिच्छेदित न करें, कभी प्रतिच्छेदित न करें, तथा वे कभी प्रतिच्छेदित न करें। इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है बच्चों, जैसे देखो अभी क्या बताऊँ, देखो ये हमारा क्या है, ये किरणें जा रही है ना, तो देख रहे हो ना, ये क्या है, इन किरणों की बीच की दूरी क्या है, इन किरणों की बीच की दूरी क्या है, हर जगह समान है, बराबर है। तो ये आगे बढ़ती जाएंगी, ऐसे देखो ये ऐसे बढ़ती जाएंगी, ये भी ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, यह केवल आगे बढ़ती जाएंगी लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसी को हम बोलते हैं बच्चों, जानते हो क्या, इसी को हम बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। यही हमारा होता है समांतर प्रकाश
पुंज। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो चलो बच्चों, ये भी हमने देख लिया, समांतर प्रकाश पुंज भी हमने देख लिया। ठीक है, चलो अब हम आगे बच्चों पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। ठीक है, चलो प्रकाश का दिख रहा है बच्चों, देखना दो। अब प्रकाश, अरे देखो जरा, अरे यार कहाँ ध्यान तुम्हारा है, इधर देखो, सो रहे हो सो मत, यहाँ ध्यान से देखो, सोने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ देखो, प्रकाश का क्या है, परावर्तन। ठीक है, तो चलो बच्चों देखो, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है बच्चों, ये हम समझते हैं। तो आप देखते हो बच्चों, अगर आप हमको देख रहे हो ना, तो कैसे देख रहे हो, देखो यहाँ पे लाइट जल रहा है चारों तरफ, और उस लाइट का हमारे बॉडी के ऊपर गिर रहा है, और फिर हमारे बॉडी से क्या हो रही है, परावर्तित होकर तुम्हारी आँख में जा रही है। ठीक है बच्चों, तो मैं तुमको आसानी से दिख रहा हूँ। तो यहाँ देखो, हम कोई भी चीज़ बच्चों देखते हैं ना, तो सबसे बड़ी भूमिका उसमें क्या है ना, प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हमको कोई चीज़ दिखेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल में आप अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक चीज़ को देखते हो। जैसे मान लो आप अपनी साइकिल को देखते हो, जैसे मान लो आप अपनी कलम को देखते हो, जैसे मान लो आपकी घड़ी को देखते हो, जैसे हम मोबाइल को देखते हो। ठीक है ना, तो ये सब हमें दिखता कैसे, सब के सब रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अगर नहीं होता तो हमको कोई चीज़ दिखती नहीं बच्चों। ठीक है, तो चलो समझते हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन देखो जानते हो क्या है, जैसे अगर हमारा कोई तल बहुत चिकना है तो प्रकाश का परावर्तन उससे बहुत ज़्यादा होगा। और मान लो कोई तल खुरदुरा है तो उससे प्रकाश का परावर्तन बहुत ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, चिकने और पालिशदार सतह के द्वारा होता है। ठीक है, तो वहाँ प्रकाश का परावर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, देखो बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण, देखो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पे, जब कोई प्रकाश किरण दिख रहा बच्चों, किसी चिकने या पालिशदार सतह पर, ठीक है, सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर अधिकांश भाग वापस चला जाता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश से किसी चिकने या पालिशदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग, ठीक है, उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस, ठीक है बच्चों, वापस चला जाता है, टकराकर वापस चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
ठीक है। तो समझ लीजिए जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पायदार तत्व पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकरा कर क्या होता है, वापस चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समझो बच्चों, देखो जैसे मान लो हमने क्या किया, एक एकदम चिकना सतह बना दिया, ये सपोज कर लो ये हमारे एक प्रकार क्या है, दर्पण है। ठीक है, हमने क्या किया, ये हमारा मान लो सूर्य है। ठीक है, इसके द्वारा ये प्रकाश गया, ठीक है, और ये प्रकाश क्या हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो इसे हम कहते हैं बच्चों आपतित किरण। कौन सा किरण होता है बच्चों, आपतित किरण, दिख रहा, आपतित किरण। और इसे कहते हैं, देखो बच्चों इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, यहाँ देखो इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखो, और इसे हम कहते हैं बच्चों क्या, अभिलंब, इसे नाम होता है इसका अभिलंब। बच्चों फिगर साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अच्छा चलो फिगर में फिर से बनाता हूँ, इस परिभाषा को मिटा देता हूँ। चलो फिर हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, फिगर के माध्यम से समझते हैं। परिभाषा तो आपने लिख ही लिया है तो कोई बात तो है नहीं, तो अब हम समझेंगे फिगर के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक, चलो अब हमें साफ साफ दिखेगा। ये सपोज कर लो बच्चों क्या है, तो ये हमारा दिख रहा है ना बोलो भाई बोलो। ठीक ठीक, चलो यहाँ देखते हैं, ये बस आप थोड़ा सा हमें बताते रहना कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये हमारा मान लो आपका क्या है, ये हमने अभिलंब खींच दिया। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इसका नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम होता है, आपतन बिंदु। ठीक है, यह आपतन बिंदु है और इसे हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, ये हमारा अभिलंब होता है। जैसे अब देखो बच्चों क्या है, ये मान लो हम जानते हैं ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सूर्य है। तो सपोज कर लीजिए आप, ये सूर्य निकला हुआ है। अब ये सूर्य निकला है तो सूर्य से क्या होगा, प्रकाश ऐसे जाएगी। ठीक, थोड़ा देखना बच्चों, मेरा ये जो बोर्ड पे मैं बना रहा हूँ ना, फिगर नहीं साफ मतलब सही न बन पाया हो तो आप अच्छे से फिगर बनाओगे। देखो माफ़ करना बच्चों, ये प्रकाश आया और फिर पुनः प्रकाश क्या हुआ, ऐसे वापस चला गया। ठीक है, तो देखो ये प्रकाश ऐसे आया और ये प्रकाश क्या है, और देखो माध्यम क्या है बच्चों, देखो यहाँ माध्यम हवा ही है और यहाँ हवा माध्यम क्या है, हवा है। तो माध्यम नहीं बदल रहा है, माध्यम क्या हमारा सेम है। तो माध्यम जब सेम है, बदल नहीं रहा है, ठीक है, माध्यम हमारा बदल नहीं रहा है, माध्यम हमारा सेम है, तो प्रकाश का परावर्तन घटना आसानी से हो जा रही है। देखो ये जो किरण होती है इसे हम कहते हैं बच्चों आपतित किरण, आपतित किरण, माफ करना बच्चों, आपतित किरण। ठीक है, और इसे कहते हैं बच्चों परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये हमारा है परावर्तित किरण। और देखो बच्चों इसे आप अविलंब और देखो इसे अविलंब और यहाँ थोड़ा सा मैं और छोड़ा हूँ, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, चलो ये देखो ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा आपतित किरण और इस अविलंब के बीच यह कोण बनता है जिसे हम कहते हैं बच्चों आपतन कोण। क्या कहते हैं, ये हमारा होता है आपतन कोण और ये हमारा होता है परावर्तन कोण। ये हमारा होता है परावर्तन कोण। तो देखो बच्चों
जो आपतन कोण को हम दिखाते हैं आई से, ये हमारा आई होता है और ये हमारा आर होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आप देख लीजिए, ये आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण होगा, ये हमारी आपतित किरण हो गई, ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लिखेंगे परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के दो नियम, देखो इसके निम्न दो नियम होते हैं, इसके निम्न दो नियम होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। देखो बच्चों, कौन पहला नियम क्या है, देखो पहला नियम है, देखो आपतित किरण। सुनो, देखो ये है आपतित किरण, आपतित किरण, ये जो मैं देखो ये चला ना, ये हमारी क्या आपतित किरण, देखो ना, यह आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। एक बार और समझना, देखो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, सॉरी बच्चों माफ करना, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं बच्चों, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण, आपतित लिखता हूँ बच्चों, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, दिख रहा है ना, अरे बोल दो भाई, ठीक, परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब। ठीक, तीनों एक ही क्या होते हैं बच्चों, तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तीर में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला नियम हो गया बच्चों, ये फिगर अच्छे से देख लो, समझ लो और यह परिभाषा याद कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। मैंने एक नियम लिखवाया, एक नियम और लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो अच्छे से आप, तब मैं मिटाऊंगा इसको। चलो मिटाता हूँ। तो पहला नियम मैंने लिख दिया। अब देखो दूसरा नियम क्या है, देखो ये नियम नंबर 2 है। देखो आपतन कोण, आपतन कोण को हम कोण आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण अभी ऐसे रहने दो, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे देखो आपतन कोण इन ब्रैकेट में ऐसे, ये ब्रैकेट में ये कोण का सिंबल होता है, परा आर से लिखाते हैं, ये हमारा होता है परावर्तन कोण। ठीक है, तो देखो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर,
ये सदैव क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमने देख लिया परावर्तन के विषय में, परावर्तन को हमने जान लिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं, हम इसको मिटाएं, इस पे एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, हम मिटाते हैं इसे। और देखो बच्चों, क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। ठीक, तो देखो बच्चों, ये फिगर है, इस फिगर में मान लो आपको ऐसे दे दिया, ये आपका फिगर है और ये आपका अविलंब है। ठीक, और ये बच्चों मान लो आपका ऐसे दे दिया, ये दे दिया आपको 30 अंश। ठीक है बच्चों, ठीक, तो पूछ दे, ये मान लीजिए आपका ऐसे ये हो जाएगा, 30 अंश दे दिया, ये आपकी आपतित किरण है और ये आपका अपवर्तित किरण है। तो बच्चों आपसे पूछ सकता है कि इस चित्र में ऐसे, निम्न चित्र में, प्रश्न ऐसे है, निम्न चित्र में, निम्न क्वेश्चन एक है, निम्न चित्र में, निम्न चित्र में, ठीक है, पूछ देगा परावर्तन कोण बताइए, परावर्तन कोण बताइए। ठीक है बच्चों, तो परावर्तन कोण बताना बहुत ही आसान बच्चों, बहुत ही आसान, परावर्तन कोण बताना है तो सिंपल सा बात है बच्चों। देखो, आप इसको और इसको मिलाओगे तो पूरा कितना बच्चों, 90 एंगल होगा। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, आई होता है, और ये आपका आर होता है। तो एक काम करो बच्चों, पहले इसको देखो, ये कोण आई आप प्लस ये कोण 30 अंश, इन दोनों को बच्चों मिला दो तो क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, कोण आई को ही रहने दो, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 60 अंश। जब कोण आई 60 अंश, तो आपको पता है कोण आई और कोण आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस नियम से बच्चों, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, जब परावर्तन के नियम से बराबर होते हैं तो कोण आई बराबर कोण आर बराबर कितना, 60 अंश। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमको जो भी प्रश्न दिया रहेगा बच्चों, आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं 2-4 क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, और इस प्रश्न को आप हल करोगे। ठीक है बच्चों, आप इस प्रश्न को हल करोगे। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन देता हूँ, इसको मिटाऊँ कि इधर ही देता हूँ फिगर बना के। देखो, ये फिगर हमारा है, इसमें आपको ऐसे ज्ञात करना है, इसमें भी आपको ज्ञात करना है क्या, ये आर को ज्ञात करना है। मैं इसे फिगर बनाया था वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही आसान सा फिगर है, बहुत लोग आसान से कर लोगे आप लोग। ठीक है, ये आपका 60 अंश है, फिर आपका जो है ये आर पूछा जाए। ठीक है, और मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के इस प्रश्नों को हल करके आंसर बताओगे। ठीक है बच्चों, कमेंट सेक्शन में जाना और मुझे इस प्रश्नों का हल करके आंसर बताना। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ से, ये हमारा है, इसमें हमको कोण आई के मान ज्ञात करना है बच्चों, ये कोण आई बताना हमको। और चौथे में ऐसे देख लो, ऐसे ये कोण आई को बताना है, क्वेश्चन मार्क में कोण आई। और ये फिगर देखो ऐसे, ये आपका ऐसे है, ओ सॉरी, फिगर आपका ऐसे बन गया, ये आपका ऐसे है, ऐसे है, ये आपको दे दिया गया है 45 अंश। ठीक है बच्चों, तो इसका मान हमें बताना है, इसका मान ये बताना है। ये मान लो हमने x दे दिया,
इस वाले का मान बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, आप सभी को शुभ रात्रि। बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ठीक है बच्चों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो यदि आप चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। शुभ रात्रि।